विराजमान आप सभी को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। जिस सभा में हम मिलकर बैठे हैं, जुटकर बैठे हैं, ये सभा बहुत 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 पवित्र है। इसकी पवित्रता का अंदाजा शायद हमारा मन, हमारी समझ ना लगा पाए। संतों की याद में बैठना, उपस्थित होना, उनके दिन मनाना, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य से भरे हुए पल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम करता हूँ। स्टेज पर बैठे साधु संत प्यारे, इनको प्रणाम करता हूँ। आशीष दें। जो मेरे हृदय में कुछ भाव हैं आपके साथ साझा करने के लिए, वो मैं साझा करता हूँ। गुरुदेव परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज वो क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। जिस दृष्टि और समझ से मैंने अपना जीवन उनके साथ बिताया है, उस समझ को जब मैं देखने का प्रयास करता हूँ, उस समझ से जब मैं समझने का प्रयास करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि शायद मैं नहीं समझ पाया और ना मैं समझ पाऊंगा। संतों के संदेश में एक बहुत प्यारा रहस्य छुपा रहता है। वो रहस्य यही होता है कि आप कितना प्रयास करें, समझ नहीं पाएंगे। जितना समझने का प्रयास करोगे उतना थकोगे, और जितना थकोगे उतना अहंकार मरेगा, और जितना अहंकार मरेगा आप उसमें समाएंगे नहीं, मिट जाएंगे। ये कुछ ऐसा मार्ग है, कुछ ऐसा रहस्य होता है। परंतु हम लोग जब संतों की संगत में, जब संतों की सभा में आते हैं, हमारा प्रयास इतना ही होता है कि कुछ समझ में आ जाए, कुछ पता लग जाए, कुछ प्राप्त हो जाए। क्यों? हमारी ज़रूरतें हैं। हमारा जो मन है वो ज़रूरतों के आगे देख ही नहीं पाता है, ये उसकी सीमा है। संत महापुरुष जो असीम, अथाह, अगाध, अगम ऐसी अवस्थाओं के संदेश लेकर के हम में विचरण करते हैं। उसके लिए जो हमें तैयारी करनी पड़ती है, या हमें तैयार होना पड़ता है, उसके लिए जो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ हम सहमत नहीं होते हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। और जब ऐसे महापुरुष हमारे आसपास ना हो, मौजूदगी होती है स्थूल और सूक्ष्म। मौजूदगी के ये आयाम हैं। मौजूदगियाँ, उपस्थितियाँ स्थूल होंगी, सूक्ष्म होंगी। स्थूल हमें समझ में आता है। स्थूल के मायने जिसे हम आंखों से देख पाएं, स्थूल के मायने जिसे हम कानों से सुन पाएं, स्थूल के मायने जिसे हम हाथों से पकड़ पाएं, स्थूल के मायने जिन्हें हम अपने एहसासों में बांध पाएं। वो मौजूदगी, वो हमारी शरीर की, हमारी इंद्रियों की, हमारी मन की, परमात्मा की तरफ से दी गई सीमा है।
परंतु परमात्मा एक बहुत रहस्यमय कार्य करता है। वो यह है कि वो हर सीमा में बंधी हुई वस्तु को असीम करना चाहता है, क्योंकि हर सीमा में बंधी हुई वस्तु उसी का एक अंग है। जैसे हर एक बीज सीमित है, पर उसमें असीम काबिलियत, संभावना वृक्ष होने की छुपी रहती है। वो असीम ना हो पाए जब तक मरे ना, धरती में जाए ना, अंधेरे में छुपे ना, पीड़ा को सहे ना, अलग अलग मौसमों की दी गई परीक्षाओं से पास होना, तो वो उसको ना पता चले कि वृक्ष होना कैसा होता है। और एक बहुत गहन रहस्य घटित होता है, वो यह है कि बीज जब वृक्ष बनता है तो बीज वहां पर उपस्थित ही नहीं होता अपने आप को वृक्ष के रूप में देखने के लिए। ये कुछ ऐसी रहस्यमय यात्रा का संदेश संत हमें देते हैं, हमारे साथ उठते बैठते बोलते, हमारे दुख सुनते हुए वो एक लगातार हमें इस बात का संदेश देते हैं, परंतु हमारी समझ में नहीं आता। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, अथाह कारण होते हैं, परंतु संतों को दयावान, कृपावान भी कहा जाता है। वो कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं, अपने बैठने उठने बोलने से वो सूक्ष्म स्तर पर एक कार्य, एक सेवा करते रहते हैं, हमें पता चले या ना चले। परंतु हमारा एक काम जरूर होता है कि उस उन दिए गए निर्देशों का पालन करते रहना। जैसे आज हमारे पास, सबके पास मोबाइल हैं और घर घर में वाईफाई सिग्नल भी हैं, और ये आपका अनुभव होगा कि जब जब आप अपने मोबाइल के साथ अपने वाईफाई क्षेत्र से दूर हो जाएं, तो आपका मोबाइल कहता है कि मेरे पास वाईफाई का सिग्नल नहीं है। ऐसा होता है ना? उस सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक सीमा में रहना पड़ता है, वो संपर्क बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम उस सीमा में रहें, उन निर्देशों में रहें, तो एक रहमत, दया, मेहर हमेशा बनी रहती है, और जो आज समझ में नहीं आया कल को वो प्रकट हो जाता है, जरूर होता है। गुरु अर्जुन साहिब का बहुत पवित्र फरमान है सुखमनी साहिब में, पूरब जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसिक बैरागी। इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य रसिक है। रसिक का मतलब होता है जिसको रस पाने की आदत हो, रस की चाहना हो, जो रस को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक संघर्ष करता हो। हम सब करते हैं, हम रसिक हैं। हमें देखने का रस है, सुनने का रस है, बोलने का रस है, चखने का रस है, बड़े सारे रस हैं। परंतु गुरु अर्जुन साहिब जब ये शब्द अपने लिख रहे हैं, तो रसिक कहने के बाद बैरागी शब्द साथ में वो प्रयोग करते हैं। रसिक हैं परंतु बैरागी। पूर्व जन्म अंकुर जब प्रगटे, बहुत पहले हो चुके किसी जन्म में कोई शुभ कार्य किया होगा, उसका अंकुर जब प्रकट होता है, इस जन्म में अंकुरित होता है वो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? भेट्यो पुरख रसिक बैराग। एक ऐसी आत्मा, एक ऐसे पुरुष का मिलाप होता है जो रसिक हो और बैरागी भी हो, अकेला रसिक ना। ये संतों के जीवन का एक गुण है, वो अथाह प्रेम के रसिक होते हैं। वो कण कण से प्रेम करते हैं। क्यों? उनको कण कण में वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है वो महसूस
होता है, वो हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक कण, हर एक पक्षी, हर एक जंतु, हर एक अवस्था से प्रेम में बने रहते हैं। उनका रसिक वैरागमयी होता है। जब कभी हमें उनका मिलन प्राप्त हो, उनके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता क्या है? मिट्यो अंधेर। ये संसार जिसमें हम अभी हैं, कुछ सालों से बने हुए हैं, आप सबके अनुभव में ये बात है। ये संसार में लगातार अंधकार और प्रकाश में एक जंग है, लगातार है, और ये अनंत 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 वर्षों से है। ये कभी थमेगी नहीं, ये सदा चलेगी, ये सदा चलेगी। अंधकार और प्रकाश में परस्पर एक टकराव है, a constant battle, a constant friction between darkness and light. हम अपने भीतर उस जंग का, उस युद्ध का एहसास करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के एहसासों से। संत उस अवस्था, उस व्यक्ति, उस प्रगटावे का नाम होता है जिसमें ये 5 शक्तियां शांत हो चुकी हैं। वो संत कहलाता है। संत शब्द के अर्थ बहुत हैं। एक काव्यात्मक अर्थ संत का ये होता है, स मायने संसार और अंत मायने खत्म। जिसके भीतर से संसार खत्म हो गया हो वो संत कहलाए, वो रसिक बैरागी कहलाए। मिट्यो अंधेर, उनको मिलने से अंधेरा मिटना शुरू होता है। मिट नहीं जाता, उसके मिटने की शुरुआत होती है। वो शांत हो नहीं जाता, पर वो शांत होने को राजी होना शुरू हो जाता है। प्रकाश अनंत है, अंधकार भी अनंत है। ये परमात्मा में समाये हुए हैं। मिट्यो अंधेर मिलत हरि नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जन्मों से सोई हुई जीवात्मा जाग नहीं जाती, पर जागने को राजी हो जाती। ये राजी हो जाना, बीइंग ओके, एग्रीड, कि हाँ मैं राजी हूं, अब मैं ऐसा करूंगा। ये भाव उत्पन्न होना ही बहुत मुश्किल है। हमारे संबंधों में हम अक्सर ये महसूस करते होंगे, संबंधों में किसी को राजी करवाना हो, करना तो बड़ा संघर्ष होता है, कोई राजी ना। पर संतों के मिलन में, सत्संगत के मिलन में ऐसा एक आशीर्वाद प्रकट होता है कि अंतर्भाव में राजी होने को राजी हो जाते हैं। अंधकार राजी हो जाता है कि मैं घटूंगा, प्रकाश राजी हो जाता है मैं बढ़ूंगा। ये संतों का संदेश है। मुझे गुरुदेव परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी के जीवन को देखते, समझते, उनके साथ रहते हुए यही कुछ समझ में आया है कि संत महापुरुष केवल एक कार्य करने के लिए संसार में आते हैं। वो ये है कि हम लोग द्वैत में फंसे हुए हैं, मैं और तुम में फंसे हुए हैं, हमारा और उनका में फंसे हुए हैं, बंटे हुए हैं। और हम बंटने के इतने आदी हैं कि बंटते रहेंगे और बांटते रहेंगे, कभी एक होने का प्रयास बहुत कम करेंगे। ऐसी हमारी मन की कुछ दशा है। पर संतों का ये कार्य होता है कि वो द्वैत को खत्म कर पाए, वो समझा पाए कि द्वैत नहीं है, ये भ्रम है नहीं, दिखता है। और अगर हमें दिख जाए कि नहीं है और ये सब एक ही है, तो उनका आना सफल, हमारा उनको मिलना सफल। केवल इतना उनका कार्य होता है और यही वो हमें संदेश देते हैं। गुरबानी में एक बड़ी पवित्र रचना है गुरु अर्जुन देव जी की। वो कहते हैं, सो सतगुरु धन धन, जिन भरम गढ़ तोड़े,
सो सतगुर वाहो वाहो जिन हर स्यों जोड़े, नाम निधान अकुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल तिनै बिदार्यो, पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछाने, महिमा कही ना जाए, महिमा कही ना जाए, गुर समरथ देव, पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेद। गुरु की महिमा गुरु अर्जुन देव जी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो शब्दों का चयन वो करते हैं वो सुनने लायक। गुरु की महिमा का जिक्र करते ही कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेद। क्या कहूं, नहीं कहा जा सकता। और साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है, हालांकि हम आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, पवित्र रचना गुरु वचन है, जन्म मरण दो में नाहीं। जैसे दास ने पहले कहा था, हमारी समझ बंटी हुई है, हमारी समझ सीमित है। हम चाहेंगे ही कि आज उनका जन्मदिन है और एक दिन उनका जैसे हम बरसी मनाते हैं। संतों को समझना हो तो हमें अपनी दृष्टि को ऊंचा करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। उनको अद्वैत से ही देखा जाता है, द्वैत में वो नहीं देखे जाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा होमवर्क है, एक कार्य है कि हमें पल प्रतिपल पल प्रतिपल द्वैत को अपने भीतर से खत्म करना। जन्म मरण दोहू में नाही, वो ना तो जन्म में है ना मरण में है, तो वो क्या है, कैसे समझेंगे, कैसे संबंध स्थापित होगा, कैसे नाता जुड़ेगा। मैं तो जन्म मरण को मानता हूं ना, दुख सुख को भी मानता हूं, नफे नुकसान को भी मानता हूं, मित्रता और दुश्मनी को भी मानता हूं, और इसी के मापदंड पर अपने फैसले बनाता हूं। और वो एक ऐसा व्यक्ति ऐसा आशीर्वाद लेकर हमारे में उपस्थित हो जाते हैं जो इन सबको मानते नहीं, जो इनसे बहुत ऊंचे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुक्त अवस्था को प्राप्त है। तो अगर मैं संबंधित हूं उनके साथ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें ये भूलना नहीं चाहिए। अगर ये याद है और हम ऐसे प्रयासरत हैं, तो इस सभा में आकर के बैठना सफल है, उनका आशीर्वाद हम पर बरसेगा। तो ये सारी समझ को जो गुरु कृपा से, परमात्म कृपा से मेरे हृदय में जगह मिली, मेरे हृदय में समाई, उसको मैंने कुछ पंक्तियों में बांधा है। वो रचना मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। ये साज है मेरे पास, इसको एक तारा कहते हैं। ये संतों की बख्शिश है। मैं अपने जीवन में एक बार यात्रा करता हुआ वेस्ट बंगाल, अब भारत में ही है, बंगाल की तरफ मेरा जाना हुआ, तो वहां पर संत रहते हैं, उनको बाउल कहते हैं। बाउल का आम भाषा में अर्थ होता है पागल। पागल वो कहलाते हैं जो समाज का हिस्सा ना हो, जो समाज की रीति रिवाज नियमों को ना माने, परंतु उनके नाम मानने से समाज का नुकसान कोई नहीं होता, वो अराजकता नहीं फैलाते, उनको बाउल कहते हैं। उनके साथ मेरा मिलन हुआ तो उन्होंने मेरी झोली में ये आशीर्वाद के रूप में डाल दिया। मैंने इसको अपना लिया। इसमें एक ही तार है तो उसको एक तारा कहते हैं, परंतु उन संतों का ये केवल एक साज नहीं है, ये उनका भक्ति का माध्यम है। वो इसको बजाते हैं तो भक्ति में समा भक्ति करते हैं। याद क्या रहती है उनको?
एक तार की जो आवाज है ना, वो आपको सत्य की तरफ ले जाए। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरु वाले हैं, दीक्षित हैं, हमें भी यही संदेश मिला है कि धुन शब्द से जुड़े रहना, वही कल्याणकारी है, वही सब बंधनों को तोड़ेगी, धीरे धीरे तोड़ेगी। तो इस रचना में ये एक संदेश है, और आगे की जो रचना में पंक्तियां हैं उनमें संदेश केवल यही बार बार दोहराया गया है कि द्वैत में भी वो छुपा है, उस छुपे हुए को पहचानते रहो और अद्वैतमय होकर इस यात्रा को सफल कर जाओ। गुरु तेग बहादुर जी का एक वचन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति दुख में दुख ना माने, सुख में सुख ना माने, निर्लेप रहे, सुख दुख दो सम कर जाने, और मान अपमान, जन नानक यह खेल कठिन है। मान कर गए हैं कि बहुत मुश्किल है, आखण औखा आसान नहीं है, किन्हु गुरमुख जाना, प्रयासरत रहेंगे, कर्म में रहेंगे, आज्ञा में रहेंगे तो कृपा प्रसाद रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे आशीर्वाद दें। इस रचना को मैं आपके सामने रखता हूं। ये मेरे जीवन की प्रथम रचना है, गुरु कृपा से लिखी है, और जो बातें आपके साथ मैंने साझा की हैं इस रचना में वही सब है, और उम्मीद करता हूं कि आपकी आत्मा इसका एहसास जरूर महसूस करेगी। तारा बोल रहा है।
वही है, भूल भुलैया दिशा वही है। प्रकट वही है, छिपा वही है, भूल भुलैया दिशा वही है। जब प्रकट हो तो उसमें भी छिपा है, और जब छुप जाए उसमें भी छिपा है। गुरु नानक साहब का एक बहुत पवित्र वचन है, कोई जान न भुल्ले पाई, सो भूले जिस आप भुलाए, बूझे जिसे बुझाए। तो हम करने वाले कोई भी नहीं है, जिस पे कृपा हो उसको समझ में आए, जिसको वो चाहे कि नहीं समझ में आना तो नहीं आए। प्रयास नहीं करना, प्रेम और समर्पण में रहना। प्रयास करेंगे, दुविधा और द्वैत में फंस जाएंगे। ओ प्रकट वही है, छिपा वही है, भूल भुलैया दिशा वही है। आकार बनाए, खेल रचाए, जल थल में पल पल में समाए। जी वही निर्गुण सगुण, वही निर्गुण सगुण, वही निर्गुण सगुण। आवाज आ रही गगन से, एक तारा बोल रहा है, तुम सुन। आवाज आ रही गगन से, तुम सुन। दुख भी आए, सुख भी जाए, पतझड़ मौसम बसंत दिखाए। दुख भी आए, सुख भी जाए, पतझड़ मौसम बसंत दिखाए। जी रैन बसेरा हुआ सवेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ओ रैन बसेरा यह जग मेला, भोर भई तो चलन अकेला। जी जी रैन बसेरा हुआ सवेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। हो सब उसका हुक्म जी, सब उसका हुक्म, सब उसका हुक्म। आवाज आ रही गगन से, तुम सुन। आवाज आ रही गगन से, तुम
है तू सुन। अंत की पंक्तियां बहुत ध्यान से सुनना। इसमें संत महापुरुष जो प्रयास करते हैं इन संदेशों को हम तक पहुंचाने में, वो कैसी व्यथा से गुजरते हैं उसका थोड़ा सा वर्णन है। जो संदेश वो अपने जीवन में प्रकट करते हैं, उनको प्रकट करने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है। हो खोज खोज के भटक भटक के पाप पुण्य का भेद समझ के, खोज खोज के भटक भटक के पाप पुण्य का भेद समझ के, नेति नेति संतन गाया फिर भी मन में भ्रम ठहराया। हो नेति नेति संतन गाया फिर भी मन में भ्रम ठहराया। भ्रम के टूटे दुविधा छूटे, मुक्त हुआ बंधन सब टूटे। हो तत्वमसि दर्शन हुआ गुरु चरणों में मन, जीवन हुआ संपूर्ण। एक तारा बोल रहा है तुम सुन, आवाज आ रही गगन से तुम सुन। एक तारा बोल रहा है तुम सुन। बहुत बहुत धन्यवाद इन रचनाओं को सुनने के लिए। सुनिए लागे सहज ध्यान, श्रवण की कला का कृपा प्रसाद संत हमें देते हैं कि हमें सुनना आ जाए और सुने, द्वैत से बहुत दूर जाकर के सुने, सुन सुन के उसमें मिट जाए। ये हमारे मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भई परापर मानुख देव गोविंद मिल आवर काज मिल साध संगत। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आशीष देना, मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मेरा जन्म भी सफल हो। बहुत शुक्रिया।